तो भाइयों और बहनों, आज हम जिस विशेष मुद्दे पर लाइव आए हैं, कुछ एक पॉइंट हैं बीच बीच में भाई बहनों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि भाई बहन कमज़ोर ना पड़ जाएं, डगमग ना हो जाएं, कहीं किसी के बहकाव में आकर या जल्दबाजी में ज्ञान की कमी के चलते कोई ऐसा कदम ना उठा लें जो लाभ की जगह हानि में तब्दील हो जाए। इसलिए दास को बीच बीच में गुरुदेव की प्रेरणा से लाइव आना पड़ता है। अभी तक पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो सात संगति का जिक्र नहीं किया है, इसका एक और मुख्य कारण है। और वो मुख्य कारण क्या है? वैसे तो सात संगति से जुड़कर भाई बहनों ने बहुत सारी भक्ति क्रियाओं को अपने जीवन में ढाल लिया है, गुरुदेव के प्रत्येक वचन पर दृढ़ता के साथ में चल रहे हैं। लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्ति ही रह गया है, बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। ना पहले किसी से कोई राग द्वेष ईर्ष्या मनमुटाव था, ना वर्तमान में है। हमारा मकसद केवल भाई बहनों तक सच्चाई पहुंचाना थी, वो हमने दृढ़ता के साथ में पहुंचाई। उसमें हमने कोई पोताही नहीं बरती किसी भी प्रकार की। उसके लिए जो भी कीमत हमने चुकानी पड़ी हमने चुकाई, वो चाहे मार पिटाई खाना हो, चाहे मुकदमे लगवाना हो, चाहे जेल जाना हो, गालियां खाना हो, धमकियां देना हो। जो भी हमारे बड़े भाई बहनों ने जो आश्रमों से जुड़े हैं, उन्होंने हमारे साथ जो भी गलत व्यवहार किया, जैसा भी किया उनके मन में आया, हमने उसको सहन किया और अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास करके संदेश उनकी आत्माओं तक सात संगति के माध्यम से पहुंचाया। तो जो भाई बहन सात संगति की प्रत्येक भक्ति क्रियाओं पर दृढ़ रहे, हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहे, उनको तो परमेश्वर ने एक प्रकार से सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने का मतलब ये भी नहीं है कि आगे वो चाहे जो मर्जी बकवाद करो सेलेक्ट हो गए, नहीं। गुरुदेव ने कहा यदि कोई बच्चा सरकारी नौकरी लग जाता है तो ऐसा नहीं है कि आगे चल के कोई गलती करेगा तो उसको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। अगर गलती करेगा तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा। परमात्मा कहते हैं पाकी फसल देख कर गरबइयो मत किसान, भाई अभी तो झोले बहुत हैं, घर आले तब जान। तो जो भगत भाई बहन दृढ़ता से विश्वास के साथ, विश्वास किस पर? अपने गुरुदेव भगवान पर, उनके ज्ञान पर, जो दृढ़ता के साथ सात संगति से जुड़े हुए हैं, अपनी भक्ति क्रियाओं में किसी प्रकार की कोई भी पोताही नहीं बरत रहे हैं, बिल्कुल हर क्रिया को तन मन से कर रहे हैं, तो वो तो परमेश्वर के द्वारा सेलेक्टेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ एक भाई बहन जो सात संगति से जुड़े हुए थे, लेकिन किसी कारण से वो इन विषय विकारों से दूर नहीं हो पा रहे थे, और उधर से गुरुदेव भगवान भी सार जेल से बाहर आ गए अपने मिशन को पूरा करके। तो उन भगत भाई बहनों को थोड़ी सी चिंता बन गई कि अब हमारा क्या होगा। यानी बार बार सात संगति में संदेशा दिया जाता था कि गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले हंस बन जाओ। भगत तो हम उसी दिन बन जाते हैं जिस दिन नाम दीक्षा लेते हैं, लेकिन हंस हम उस दिन बनते हैं जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन तमाम प्रकार की बुराइयों से पूर्णतया पीछा छुड़वा लेते हैं। तो दास बार बार कहा करता था कि भाई जिस दिन गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर आ जाएंगे उसके बाद हंस बनने का मौका नहीं मिलेगा, उससे पहले पहले हंस बनो। तो जो भगत भाई बहन किसी कारण से हंस नहीं बन पाए थे, जो भी उनकी मजबूरियां रही होंगी, ज्ञान की कमी रही होगी, तो उन भाई बहनों को एक चिंता हो गई कि अब हमारा क्या होगा, हम तो विषय वासनाओं से दूर हो ही नहीं पाए। तो भाइयों और बहनों, उन भाई बहनों को जो सात संगति से जुड़े हुए थे, कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से उनकी अपनी कमजोरी के चलते वो अभी विषय वासनाओं से दूर नहीं हो पा रहे थे, उन आत्माओं को गुरुदेव भगवान ने ये थोड़ा सा समय अभी और दिया है कि सुधर जाओ, संभल जाओ। इसलिए गुरुदेव भगवान अभी तक सात संगति का जिक्र नहीं कर रहे, और जिस दिन गुरुदेव भगवान सात संगति का जिक्र कर देंगे उस दिन उन कमजोर भगत भाई बहनों के लिए यदि वो नहीं सुधरे तो वो ऑप्शन भी पूर्णतया खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं में यदि अभी भी कोई विकार शेष है किसी भी प्रकार का,
जो मोक्ष के लिए बहुत जरूरी है, उन विकारों से दूर होना। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। नारी पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, मालिक की वाणी है, आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, और नारी पराई या आपनी भोगे सब कुछ जाए। तो जब तक गुरुदेव भगवान अपने मुख कमल से साध संगति का जिक्र नहीं करते हैं, तब तक समझो जो भगत भाई बहन साध संगति से जुड़कर भी थोड़ा बहुत कमजोरी में हैं, उन आत्माओं पर परमेश्वर ने एक मेहर बख्शी हुई है, उनको एक मौका दिया हुआ है कि अभी भी समय है किसी भी प्रकार से संघर्ष करके, चाहे पत्नी नाराज हो, चाहे पति नाराज हो, चाहे पीहर वाले नाराज हो, चाहे ससुराल वाले नाराज हों, ये सोना वाना पहनना बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दो। चाहे आपका पति पिटाई करे, चाहे आपके सास ससुर पिटाई करें, चाहे घर से निकालें, ये विषय वासना, शारीरिक संबंध, इस बुराई से बिल्कुल दूर हो जाओ, चाहे कैसा भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। और संघर्ष करेंगे तो सतगुरुदेव भगवान हमारे साथ रहेंगे, उनके साथ के बिना हम संघर्ष भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है, जब तक गुरुदेव भगवान साथ संगति का जिक्र नहीं करते हैं, तब तक भाई बहनों को एक मौका है। एक बहुत बड़ी दया, एक बहुत बड़ा रहम गुरुदेव ने अभी तक किया हुआ है। अब हम जिक्र करेंगे भाई और बहनों, क्योंकि मोक्ष का जो शु अवसर है, मोक्ष प्राप्ति का जो शु अवसर है, वो केवल साध संगति में है। किसी भाई को अच्छा लगे या बुरा लगे, इसकी हमने कभी भी परवाह नहीं की है। हमने वही संदेशा दिया है जो संदेशा देने के लिए गुरुदेव भगवान ने प्रेरित किया है, और साथ संगति में बिल्कुल निष्पक्ष भाव से संदेशे दिए जाते हैं। तो ये तो आप भूल जाना कि साध संगति से दूर होकर आप जी सतलोक प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर किन्हीं आत्माओं का पूर्ण मोक्ष होगा तो साध संगति से जुड़कर ही होगा, क्योंकि साध संगति से जुड़े बिना आप कभी भी अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में हृदय से स्वीकार नहीं कर सकते। वैसे आप उनको परमात्मा कहो, भगवान कहो, कबीर देव कहो, जो मर्जी कहो, उनके चरणों में बैठे रहो, परंतु जिस विधि से परमात्मा स्वयं को परमात्मा मनवाना चाहते हैं, वो विधि केवल साध संगति में ही है। तो यदि किसी का मोक्ष होना है तो साध संगति से होना है। बाकी चाहे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतगुरु रामपाल जी के चरणों में जाकर क्यों ना बैठ जाए, और चाहे कितना दान करे, कितनी भक्ति करे, आश्रम में बैठ जाए, तो भी मोक्ष नहीं होगा यदि वो साध संगति से नहीं जुड़ा। तो साध संगति से जुड़ने का मतलब है गुरु को परमेश्वर मानकर जो भक्ति क्रिया हम साध संगति से जुड़े भाई बहन कर रहे हैं, ये भक्ति क्रिया करनी पड़ेगी। वो चाहे आश्रम में बैठ के कर लो, चाहे अपने घर पे बैठ के कर लो, चाहे कहीं भी बैठ के कर लो। बाकी साध संगति कोई संस्था नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, साध संगति का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। साध संगति का मतलब है गुरु को परमेश्वर मानकर तमाम भक्ति क्रिया करना, जिससे गुरु की मेहर प्राप्त हो, ग्रेस मार्ग प्राप्त हो। और ये केवल साध संगति के अलावा आपको विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। एक क्या चाहे 1000 आश्रम खुल जाएं, आश्रमों में भक्ति होती ही नहीं है। आश्रमों से तो केवल परमात्मा ने भक्ति की शुरुआत करनी होती है, बाकी आश्रमों में भक्ति नहीं होती है। ये परमेश्वर ने घर घर आश्रम बनवा दिए, घर घर। घटी हिम गंगा, घटी हिम जमुना, घटी हिम है जगदीश सतगुरु तारेंगे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। स्वर्ग 7 आसमान पर भटकत है मनमूड, और खालिक तो खोया नहीं, खालिक यानी भगवान गुरुदेव इसी महल में ढूंढ। गुरुपद सेवै बिरला कोई, जहां पर कृपा साहिब की होई। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। बहुसागर में बहुकाग है, कोई कोई हंस हमार।
कहे कबीरा धर्मदास से उनका खेवा उतारूं पार। ये कोई सामान्य वाणियां नहीं है। कोई बिरले होते हैं जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं, और उनके लिए गुरुदेव भगवान अलग से व्यवस्था करते हैं हर कलयुग की पिछली पीढ़ी में। जैसे वर्तमान में साध संगति में उन बिरले आत्माओं के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था कर दी। अगर 11 साल से गुरुदेव भगवान ने संघर्ष करवाया है, हजारों संदेशे दिलवाए हैं, गुरु को परमेश्वर मानने वाली भक्ति क्रियाएं शुरू करवाई है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका परिणाम आगे चल के निकलेगा। और कितनी आसानी से साध संगति से जुड़ने के बाद हम भगत भाई बहन इन बुराइयों से दूर हो गए। आसान नहीं है। हमें गुरुदेव भगवान ने सृष्टि रचना में बार बार बताया, समझाया कि बच्चों, इस काल ने आप तमाम आत्माओं को अपने भोजन के लिए 3 गुणों में बांध के रखा हुआ है। त्रिगुणमयी माया में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। और इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूरी तरह से बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। और इन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव से इन्होंने ऐसी ऐसी गलतियां कर रखी हैं जो आज इतिहास बन गया है। फिर भला आम जीव की क्या औकात कि वो इन तीनों गुणों के प्रभाव से बच सके। लेकिन साध संगति से जोड़कर गुरुदेव भगवान ने अपना विशेष आशीर्वाद देकर हमें तीनों गुणों से बचा लिया। आज युवा अवस्था में साध संगति से जुड़े हजारों की संख्या में भगत भाई बहनों ने पति पत्नी से हटकर भाई बहन के रिश्ते बना लिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। 30-30 साल की उम्र में जहां पर शादी की उम्र होती है, वहां भाई बहनों ने आपस में जो पहले पति पत्नी के संबंध में थे, अब भाई बहन के संबंध में है। ये गुरुदेव भगवान के विशेष वीआईपी आशीर्वाद के बिना, तीनों गुणों के प्रभाव को निष्क्रिय किए बिना संभव नहीं है। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी रजोगुण के, तमोगुण के, सतोगुण के प्रभाव से नहीं बच पा रहे, आप और हमारी 2 कौड़ी के तुच्छ जीवों की भला क्या औकात कि हम बच जाएं, यदि गुरुदेव भगवान का परम सहारा हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों के ऊपर ना हो तो इसी से विचार कर लेना चाहिए कि गुरुदेव भगवान का विशेष आशीर्वाद यदि पृथ्वी पर किन्हीं आत्माओं पर है तो साध संगति से जुड़े भाई बहनों पर है। बाकी अन्य भाई बहनों की जो गुरुदेव के भगत हैं लाखों की संख्या में, उनकी क्या स्थिति है आप जी भली भांति जानते हैं। दास अब ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप सबको पता है कि कितना राग द्वेष, ईर्ष्या, मनमुटाव, छल कपट, वैर भाव, निंदा चुगली, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण उन आत्माओं में कूट कूट के भरा हुआ है जो अपने आप को परम भगत मानकर बैठे हुए हैं। तो ये तो जिन आत्माओं पर दया गुरुदेव ने करनी है उन्हीं आत्माओं पर होगी। अब भाइयों और बहनों, सृष्टि रचना से शिक्षा लेकर हमने उन तमाम गलतियों से किनारा करना पड़ेगा। हमने सृष्टि रचना को अच्छे से समझना होगा। ये जरूरी नहीं है कि सृष्टि रचना 2 साल में समझ में आ जाएगी, 10 साल में समझ में आ जाएगी। आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, पॉइंट निकलते जाएंगे। क्या गलती हुई थी जिस गलती के चलते हम सतलोक से नीचे आए थे? यदि हमने उन गलतियों को नहीं सुधारा, क्या हम वापस सतलोक जा पाएंगे? कभी नहीं जा पाएंगे। कुछ एक पॉइंट आप भाई बहनों के सामने है। ये पॉइंट दास ने क्लियर कर दिया है कि जब तक साध संगति का जिक्र नहीं, तब तक आत्माओं को एक और अंतिम मौका है जो अभी भाई बहन के रिश्तों में नहीं हैं, जो साध संगति से भी जुड़े हैं और पति पत्नी व्यवहार में हैं। उन आत्माओं को गुरुदेव भगवान ने एक अंतिम मौका दिया है। कब तक? जब तक गुरुदेव भगवान साध संगति का जिक्र नहीं करते हैं। या वो भाई बहन जो साध संगति से जुड़े हुए हैं और अभी भी रमैनी करने की सोच रहे हैं कि अभी तो मैं शादी करूंगा, बच्चे उत्पन्न करूंगा, अपना घर बसाऊंगा, और साध संगति से भी जुड़े हुए हैं, तो वो भाई बहन भी समझ जाएं, अगर वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना है तो ये रमैनी फमेनी का चक्कर अपने दिलो दिमाग से निकाल दो।
2 दिन का जीवन है ये मौका दिया है परमात्मा ने। असंख्य जन्मों के बाद बिल्ली के बाग का छिक्का टूटा है। दास ज्यादा गहराई में नहीं जाएगा, सैकड़ों वीडियो बन चुके हैं इस विषय पर। ये आवन जान बखेड़ा या कौन बसावे खेड़ा। तो ये 2 प्रकार के भक्तों पर अभी गुरुदेव भगवान ने रजा की हुई है, उनको अभी थोड़ा और मौका दिया है। पहले कौन? जो अभी भाई बहन के रिश्तों में नहीं हैं या जो रमेणी करने की सोच रहे हैं। विचार कर लेना भाई।